अगला टॉपिक लिखो बेटा विकृति स्ट्रेन। तो बेटा विकृति क्या होती है, माइक ऑफ रखो। तो बेटा विकृति क्या होती है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वस्तु में जो आनुपातिक परिवर्तन आता है, वस्तु में आनुपातिक परिवर्तन ना बोलकर क्या बोलना है अपन को, आनुपातिक परिवर्तन, रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, उसी को अपन क्या बोलेंगे बताओ, स्ट्रेन विकृति। विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, विकृति बराबर रूप अथवा आकार में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक रूप अथवा आकार। ठीक है, तो बताओ कहने का मतलब क्या है कि विकृति अपन कैसे निकालते हैं, तुलना करके निकालते हैं। भाई यहाँ पर आनुपातिक परिवर्तन क्यों बोल रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। आनुपातिक परिवर्तन क्यों बोल रहे हैं, क्यों बेटा विकृति कैसे निकालते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये विकृति है, बताओ। देखो बेटा होता क्या है, जैसे मान लो मेरी बात सुनो। अब बताओ मान लो मैंने आपको जैसे ये मार्कर दिखाया आपको, जैसे मान लो आपने मार्कर देगा बिना ढक्कन का मार्कर देगा, ठीक है। बताओ आप मार्कर खरीदने गए, दुकान वाले ने आपको ऐसे मार्कर दे दिया कि ले बेटा ये मार्कर ले जाओ, बताओ तुम लोगे क्या, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आपको कहे सर अंकल इसमें तो केप है ही नहीं, इसकी केप का है, मतलब इसमें क्या है बेटा विकृति है, या कहीं से टूटा है, कहीं से फूटा है, कहीं से टूटा हुआ है, क्रैक हो रहा है, तब भी अपन पहचान जाते हैं कि भाई इसमें क्या है विकृति है। तो बेटा कैसे पहचानते हैं, क्योंकि अपन के माइंड में ऑलरेडी पहले से एक इमेज सेव होती है, अपने माइंड में पहले से अपन को पता है कि भाई इसका सही रूप क्या होता है। तो जब भी अपन किसी चीज़ को, टूटी हुई चीज़ को देखते हैं, तो जो वो उस टूटी हुई चीज़ की तुलना होती है किससे, उस सही वाली चीज़ से जो अपन को पहले से पता है, जो अपन ने देख रखी है। तो बताओ तुलना हो रही है, और तुलना को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, अनुपात। कंपेयर को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आनुपातिक परिवर्तन, रूप अथवा आकार में कितना परिवर्तन आया वो, और पहले रूप अथवा आकार क्या था, पहले रूप अथवा आकार क्या था, दोनों का जो अनुपात होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, विकृति। तो लिखो, वीडियो ऑन कर लो अपनी अपनी। लिखो, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु के रूप अथवा आकार में, तो वस्तु के रूप अथवा आकार में, सर कौन सा आकार, दोबारा सुन लो, जब वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु के रूप अथवा आकार में, रूप अथवा आकार में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन, उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन
विकृति कहलाती है। उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन विकृति कहलाती है। फॉर्मूला लिखो हिंदी मीडियम वाले, अंग्रेजी वाले लैंग्वेज लिखो। When external deforming force is applied on a body, relative change shape or size, the ratio of the change in size, or shape to the original shape or size. ठीक है, ओरिजिनल शेप एंड साइज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, is called strain. Strain equals to लिखो चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज। हिंदी मीडियम वाले लिखो बेटाओ, यह एक विमाहीन राशि है, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यह एक विमाहीन राशि। अगला आंसर लिखो, विकृति निम्न 3 प्रकार की होती है। विकृति निम्न 3 प्रकार की होती है। वही 3 टाइप चलेंगे बेटा, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। वही 3 प्रकार कौन कौन से? पहला अपन ने लिखा था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लंबाई के अनुदिश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अनुदैर्ध्य विकृति। वहां पर लिखा था अपन ने अभिलंब प्रतिबल, यहाँ बन जाएगा आयतन प्रतिबल। वहां था स्पर्शीय आयतन विकृति, सॉरी, वहां था स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल, यहाँ क्या बन जाएगा? अपरूपण विकृति। बस वहां जो प्रतिबल था, यहाँ के विकृति बन जाएगा। बल लगाने की दिशा सेम रहेगी। देखो फर्स्ट नंबर लिखो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति। सभी बच्चे फर्स्ट नंबर लिखो, अनुदैर्ध्य विकृति। लिख लिया? तो बेटा ध्यान से देखना, अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान लिया कोई धात्विक छड़ है, ठीक है, कोई रोड है बेटाओ जिसकी लेंथ कितनी है? एल। लेंथ क्या है? एल। आपने क्या ऊपरी सिरे को स्थिर कर दिया। अनुदैर्ध्य मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है? लंबाई के अनुदिश, अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुदिश। तो बेटा जो लंबाई के अनुदिश बल लगाएंगे, बताओ जब नीचे बल लगाएंगे तो लंबाई में वृद्धि होगी कि कमी? इंक्रीज और डिक्रीज? लंबाई में वृद्धि के कमी? लंबाई में क्या होगी? लंबाई में क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि। कितनी हो जाएगी? मान लिया डेल्टा एल, मान लिया कितनी हुई? डेल्टा एल। तो विकृति को अपन क्या बोल रहे हैं? रूप अथवा आकार में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन।
रूप अथवा आकार में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन। तो अनुदैर्घ्य के लिए अपन क्या बोलेंगे, लंबाई में उत्पन्न, रूप अथवा आकार को हटाकर लिख देंगे लंबाई, लंबाई में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन, अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। मतलब लंबाई में कितना परिवर्तन आया, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, इनिशियल लेंथ एल, लंबाई परिवर्तन एल और प्रारंभिक लंबाई है। तो लिखो इसमें हिंदी मीडियम वाले लिखो, बाह्य विरूपक बल के प्रभाव में, बाह्य विरूपक बल के प्रभाव में लंबाई में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन, लंबाई में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन अनुदैर्घ्य विकृति कहलाती है। लंबाई में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन बाह्य विरूपक बल के प्रभाव में लंबाई में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन, लंबाई में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन अनुदैर्घ्य विकृति कहलाती है। डायग्राम बना के लिख लो, अंग्रेजी वाले लिखो बेटाओ, द चेंज इन लेंथ, द चेंज इन लेंथ पर यूनिट, द चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल और रिलेटिव चेंज इन द लेंथ, और रिलेटिव चेंज इन द लेंथ अंडर द action of longitudinal stress, under the action of longitudinal stress is called longitudinal strain, is called longitudinal strain। डायग्राम बना के नोट कर लेना, लिख लिया हिंदी पढ़ने वालों ने, चलो अब लिखो अगला, ये लिख लिया बेटा, इंग्लिश वाले भी बना लो, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ लिख लेना। सेकंड लिखो, आयतन विकृति, वायतन विकृति, आयतन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति। अब बताओ आयतन विकृति क्या होती है। जैसे आयतन विकृति मैंने आपको बताया था, जब आयतन का अनुदिश बल लगाएंगे और जब आयतन में परिवर्तन आएगा, आयतन में आनुपातिक परिवर्तन आएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आयतन विकृति। ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, तो रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब आयतन में आनुपातिक परिवर्तन। तो लिखो बाह्य विरूपक बल के प्रभाव में, बाह्य विरूप आयतन में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन, आयतन विकृति कहलाती है, आयतन विकृति कहलाती है।
ये क्या बेटा घन है, क्यूब है, क्यूब। पता है इस पर इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है, प्रारंभिक आयतन कितना है v, प्रारंभिक आयतन कितना है v, इनिशियल वॉल्यूम। जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे बताओ आयतन में क्या होगी, वृद्धि या कमी? आयतन वृद्धि होगी कमी होगी? तो आयतन में परिवर्तन क्या मान लेते हैं, डेल्टा वी। तो आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन डेल्टा वी अपॉन वी। डायग्राम बना के नोट कर लो, अंग्रेजी वाले लिखो, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम under the normal stress, under the normal stress is called volumetric strain। डायग्राम बना के छाप लो। अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है इस यूनिट में। बेटा माइक ऑफ कर लो कृपया करके। अभी तो 11th क्लास की चल रही है यूनिट ये, फिर स्टार्ट होगी फर्स्ट ईयर की। चले चले बबलू, अरे हो बबलू। हेलो सर। रुको सर। सभी बच्चे थोड़ा नंबर लिखो। अपरूपण विकृति, यहाँ पे आयतन विकृति लिख लेना, विकृति लिखा था बस मैंने, आयतन लगा लेना विकृति का। थर्ड नंबर अपरूपण विकृति, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। अब बेटाओ ध्यान से देखना, अपरूपण विकृति क्या होती है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होती है। देखो बल लगाने की डायरेक्शन वही है जो अपन ने प्रतिबल में लगाई थी, दिशा वही डायरेक्शन चल रही है, कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट वाले में लगाया था लंबाई के अनुदिश, दूसरे में लगाया आयतन के अनुदिश, थर्ड वाले में निचले सिरे को स्थिर रखकर एक वस्तु के निचले सिरे को अपन ने स्थिर कर दिया, बॉडी के बॉटम फेस को क्या कर दिया बेटा, स्टैटिक। तो ऊपरी सिरे पर क्या लगाया, फोर्स, स्पर्शीय बल। अपर फेस में क्या अप्लाई किया, टेंजेंशियल फोर्स। तो बेटा इसकी शक्ल कैसी हो गई थी, हाँ के ना, अरे हाँ के ना। तो बताओ यहां पर जो चेंज आया, ये जो विकृति आई, इस विकृति को अपन क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति। जिसको किसके रूप में मापते हैं, कोण के रूप में, एंगल की फॉर्म में मेजर करते हैं। जितना ज्यादा एंगल बनेगा, जितना ज्यादा झुकेगा, उतनी ज्यादा क्या आएगी, अपरूपण विकृति। तो बताओ इस विकृति को कोण के रूप में मापते हैं। और मान लिया भुजा की लंबाई कितनी है, L,
घन की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ क्यूब एल, और यहां से लेके यहां तक क्या मान लेता हूं, डेल्टा एल। तो इस विकृति को कोण के रूप में मापते हैं। स्ट्रेन को किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं बेटा, कोण की फॉर्म में। तो अपरूपण विकृति किसके रूप में नापेंगे, कोण के रूप में, फाई के रूप में। और अपन जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बताओ चाप कौन है, एल या डेल्टा एल है, आर्क, जल्दी बताओ। चाप कौन है बबलू, अरे चाप कौन है इसमें, आर्क कौन है, आर्क। वेरी गुड। कोण के सामने होता है चाप, एंगल के सामने आर्क होता है। तो यह चाप बटे त्रिज्या डेल्टा एल अपॉन है। तो लिखो, हिंदी वाले लिखो, जब किसी वस्तु के अर्थात घन के निचले पृष्ठ को स्थिर रखकर ऊपरी पृष्ठ पर स्पर्शीय बल लगाते हैं, ऊपरी पृष्ठ पर स्पर्शीय बल लगाते हैं, तो उसमें अपरूपण आ जाता है, इसे अपरूपण विकृति कहते हैं। निचले सिर पृष्ठ को स्थिर रखकर ऊपरी पृष्ठ पर स्पर्शीय बल लगाते हैं तो उसमें अपरूपण आ जाता है, इसे अपरूपण विकृति कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, अपरूपण विकृति को उस कोण के रूप में मापा जाता है, अपरूपण विकृति को उस कोण के रूप में मापा जाता है जिससे स्थिर पृष्ठ के लंबवत रेखा झुक जाती है। नीचे वाला स्थिर पृष्ठ है, देखो इधर नीचे वाला क्या है, अरे इधर देख लो पहले, बबलू बाद में देखो इधर, जिस स्थिर पृष्ठ क्या है, ये है, इसकी लंबवत रेखा रेस्ट फेस ये है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये है, ये जिसके जितना कोण पर झुकेगी उस कोण के रूप में मापा जाता है। जिससे स्थिर पृष्ठ की लंबवत रेखा झुक जाती है, मतलब ये लाइन झुक जाती है, जिस कोण पर झुकती है उसको ही बोलते हैं। छाप लो, अंग्रेजी वाले लिखो, this type of strain is produced when the deforming forces cause a change in the shape of the body. It is defined as the angle. Phi through which a face originally perpendicular to the fixed face
originally perpendicular to the fixed face is turned TURNED। डायग्राम बना के छाप लो, डायग्राम बना के छाप लो। लिख लिया बोचे बोचे ने लिख लिया। साइड हो जाओ, मास्टर को साइड में कर रहे। अब लिखो बेटा अगला टॉपिक, हुक का नियम, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक्स लॉ, हुक का नियम। लिख लिया? तो बेटा हुक का नियम क्या होता है ये तो तुम भी जानते हो, 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। जल्दी बताओ हुक का नियम, हुक्स लॉ, हुक का नियम, हुक्स लॉ, जल्दी बताओ। जने क्या, अरे जने क्या बोल गया? बच्चा बच्चा माइक ऑफ कर लो। अब बेटा ध्यान सुनो, हुक ने प्रतिबल और विकृति के मध्य संबंध दर्शाने के लिए एक नियम दिया। प्रतिबल और विकृति के मध्य रिलेशन बताने के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच रिलेशन बताने के लिए क्या दिया? लॉ दिया, जिसको अपन हुक्स लॉ बोलते हैं, हुक का नियम बोलते हैं, प्रतिबल और विकृति के मध्य संबंध को बताने के लिए। ठीक है, अब बेटा ध्यान सुनो, तो मैंने आपसे पूछा कि हुक का नियम क्या होता है। अगर आप ये बोलोगे प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है तो ये नियम गलत माना जाएगा। मास्टर गलत कर देते हैं, काट देते हैं। तो मेन चीज क्या बोलना है? प्रत्यास्था सीमा में, इन इलास्टिक लिमिट, पूरा यूनिट चल रही है प्रत्यास्था सीमा में। इलास्टिक लिमिट तो जानते हो, प्रत्यास्था सीमा क्या होती है? रबर को आपने खींचा और खींचा और खींचा और खींचा, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर रबर खींचने से मना कर देगी, जहां पर रबर खींचने से मना कर देगी, मन ने खिचड़ी नहीं खिचड़ी, फिक्स हो जाएगी वो। मतलब वो उसकी क्या आ गई? प्रत्यास्था सीमा। वो उसकी क्या आ गई? प्रत्यास्था सीमा। फिर भी खींच दो, अरे फिर भी हम तो नहीं मानेंगे और खींचेंगे, क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो बेटा कोई वस्तु तभी टूटती है, कोई वस्तु तभी टूटती है जब प्रत्यास्था सीमा के बाहर चली जाती है। जब प्रत्यास्था सीमा के बाहर चली जाएगी तो बताओ रबर टूट जाएगी, टूटेगी ना। तो बताओ जब रबर ही टूट गई तो बताओ उसको दोबारा जोड़ सकते हो? अरे दोबारा जोड़ सकते हो क्या? आणविक रूप से अपन गठान तो बांध देंगे नहीं, आणविक रूप से जोड़ना है। जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। उसमें स्थायी विकृति आ गई, उसमें स्टेबल स्ट्रेन आ गया, वो टूट गई तो टूट गई ऐसे। तो याद रखना, प्रत्यास्था सीमा के अंदर रबर को खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया, वस्तु की लंबाई वृद्धि हुई, वापस उसी प्रारंभिक अवस्था में आ गई, तो उसमें चल रही है पूरी यूनिट। तो लिखो प्रत्यास्था सीमा में, प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एक दूसरे प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये लिख लो, प्रतिबल समानुपाती विकृति। अंग्रेजी वाले लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हिंदी पढ़ने वाले लिखो, समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इन इलास्टिक लिमिट
स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस कोमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये लिख लो, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। ये लिखो, प्रतिबल समानुपाती विकृति, समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्या है बेटा? परिवर्ती नियतांक। परिवर्ती क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अलग अलग पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता गुणांक मतलब ई का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। परिवर्ती नियतांक जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ई बराबर क्या आ जाएगा? प्रतिबल अपॉन विकृति।